वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग रूल का मैं पहले 2 पार्ट का दे चुका हूँ। आज थर्ड पार्ट है। तो पहला पार्ट में प्लिंथ एंड हैबिटेबल रूम के बारे में बताए थे। सेकंड पार्ट में किचन, पेंट्री और बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट के बारे में बताए थे। और आज बताएंगे लिफ्ट। ठीक है, तो लिफ्ट एक बिल्डिंग में हम लोग लिफ्ट कब देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है एटलीस्ट वन लिफ्ट शैल बी प्रोवाइडेड in every building having more than 14.5 मीटर in height। दैट मीन्स अगर बिल्डिंग का हाइट 14.5 मीटर से ज़्यादा होगा तभी हमको एटलीस्ट वन लिफ्ट देना पड़ेगा। अगर बिल्डिंग का हाइट 14.5 मीटर से कम होगा तब लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है। इन केस ऑफ ए प्रपोजल टू ऐड वन एडिशनल फ्लोर टू एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग हैविंग ए लिफ्ट इट will not be necessary to raise the existing lift to the additional floor। that means कोई भी बिल्डिंग में लिफ्ट है, ठीक है, आप बाद में उसी बिल्डिंग में और एक फ्लोर ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर फ्लोर ऐड करने से भी लिफ्ट को भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। लिफ्ट एडिशनल फ्लोर के लिए नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, लिफ्ट जहाँ तक था वहीं तक रहेगा, लेकिन एडिशनल फ्लोर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिफ्ट का कंडीशन था। अब लॉफ्ट क्या होता है, देखो लॉफ्ट क्या होता है। एरिया ऑफ लॉफ्ट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 25% ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ एनी रूम अदर देन इनहेबिटेबल रूम। मतलब लॉफ्ट का जो एरिया होगा घर का अंदर, वो टोटल घर का एरिया का 25% होना चाहिए। एंड मैक्सिमम हाइट बिटवीन एनी लॉफ्ट एंड सीलिंग सेल बी 1.20 मीटर। मतलब लॉफ्ट का जो हाइट होगा सीलिंग से वो 1.20 होगा। एंड क्लियर हाइट बिलो द लॉफ्ट सेल नॉट बी लेस देन 2.10 मीटर। ठीक है, मतलब लॉफ्ट का नीचे का जो हाइट होगा वो 2.10 से कम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है लेज और टेंट। देखो लॉफ्ट घर का अंदर होता है और लेज घर का बाहर तरफ होता है। ठीक है, और लेज का जो एरिया होता है इन ए हैबिटेबल रूम शैल नॉट कवर मोर देन 15%। लॉफ्ट जहाँ पे 25% होता है, लेज वहाँ पर 15% होता है। ठीक है, ऑफ द फ्लोर ऑन विच इट इज़ कंस्ट्रक्टेड। मिनिमम हाइट 2.1 मीटर फ्रॉम द फ्लोर लेवल। मतलब सेम हुए, मतलब दोनों का हाइट 2.10 मीटर ही होगा। एंड मैक्सिमम विथ ऑफ एनी लेज और टेंट सेल बी 0.60 मीटर। मतलब जो विथ होगा मैक्सिमम वो 0.60 मीटर का होना चाहिए लेज का। ठीक है, अब मेजाइन फ्लोर मतलब किसी घर का अंदर और एक फ्लोर, अगर मतलब इंटरमीडिएट कोई फ्लोर होगा। देखो यहाँ पर करेगा ए मेजाइन फ्लोर में बी परमिटेड ओनली बिटवीन द ग्राउंड फ्लोर एंड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ एनी बिल्डिंग। मतलब मेजाइन फ्लोर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का अंदर ही बिटवीन ही करना मतलब होता है। ठीक है, द हाइट ऑफ एनी मेजाइन फ्लोर शैल नॉट बी लेस देन 2.1 मीटर। मतलब हाइट जो होना चाहिए वो 2.1 मीटर से कम नहीं होगा, और मोर देन 2.7 मीटर। 2.7 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, 2.1 मीटर से कम नहीं होगा, इस दोनों का बीच का होगा। ठीक है, मेजाइन फ्लोर इज़ नॉट सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। मतलब मेजाइन फ्लोर को और सब डिवाइडेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेजाइन फ्लोर और एनी पार्ट ऑफ इट शैल नॉट बी यूज्ड एज किचन। मतलब मेजाइन फ्लोर का कोई भी पार्ट एज ए किचन से हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, एज ए किचन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट सर्विस फ्लोर। तो सर्विस फ्लोर में क्या है, वन सर्विस फ्लोर हैविंग मैक्सिमम क्लियर हाइट 1500 mm। मतलब सर्विस जो फ्लोर का मतलब, सर्विस फ्लोर का मतलब क्या है, जो फ्लोर में आदमी लोग काम कर सकता है। मतलब हम लोग जो चलते हैं काम करते हैं उस फ्लोर को सर्विस फ्लोर करते हैं, वो उसका मैक्सिमम हाइट 1500 मिलीमीटर होना चाहिए। आप लिखा है स्टोर रूम मतलब कोई भी चीज़ को स्टोर करके रखना। तो यहाँ पर क्या लिखा, नो स्टोर रूम इन एनी रेसिडेंशियल बिल्डिंग शैल हैव ए फ्लोर एरिया लेस देन 1.5 स्क्वायर मीटर एंड ए हाइट ऑफ 2.1 मीटर। मतलब स्टोर रूम का, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का कोई भी स्टोर रूम होगा तो उसका एरिया 1.5 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होगा और हाइट 2.1 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब ये मिनिमम है। ठीक है, आप देखो गैरेज लिखा हुआ है, लिखा है नो गैरेज फॉर कार सेल बी लेस देन 2.5 मीटर इंटू 5 मीटर। मतलब 2.5 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर लंबाई। ठीक है,
गैरेज के कार के लिए, एंड मिनिमम हेड रूम इन ए गैरेज सेल बी 2.25 मीटर। हेड रूम मतलब हाइट, गैरेज का हाइट 2.25 कार के लिए, ये याद रखना। सिर्फ अगर कार बोलेगा तो कार के लिए 2.5 मीटर चौड़ाई, 5 मीटर लंबाई और 2.5 मीटर ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या, नो गैरेज फॉर ट्रक्स सेल बी लेस देन 3.75 मीटर इंटू 10 मीटर। अगर बास या ट्रक के लिए होगा तो उसके लिए जो साइज होगा 3.75 मीटर चौड़ाई होगा और 10 मीटर लंबाई होगा, विथ ए मिनिमम हाइट ऑफ हेड रूम ऑफ 3.50 मीटर, और हाइट जो होगा वो 3.5 होगा, ठीक है। आप देखो लिखा है पैरापेट। पैरापेट मतलब जो घर का छत का चारों तरफ जो वॉल दिया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, उसको पैरापेट वॉल बोलते हैं, ठीक है। ए पैरापेट वॉल एंड गार्ड रेल्स shall be provided on the edge of any roof, terrace or balcony, and it shall not be more than 1.5 मीटर इन हाइट। जो बेलकोनी यहाँ पे रूफ टेरेस का चारों तरफ जो वॉल हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन के लिए कि कोई गिर ना जाए इसके लिए, तो ये वॉल का नाम है पैरापेट वॉल और इसका हाइट मैक्सिमम 1.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में है बाउंड्री वॉल, तो लिखा है नो बाउंड्री वॉल शैल एग्जिट 2 मीटर इन हाइट ऑन द रोड साइड। मतलब घर का चारों तरफ जो वॉल दिया जाता है उसको बाउंड्री वॉल बोलते हैं और उसका हाइट रोड साइड पे 2 मीटर होता है, ठीक है। तो अगर ये म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग का रूल का अगर अच्छा लगे तुम लोगों को तो इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, और तब और अच्छा वीडियो हम कर सकेंगे, ठीक है।